सिद्धार्थ सर एक बार आपकी तालियों में कोई कंजूसी नहीं है, उनके जोरदार तालियां चलेंगी। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना ज्यादा प्यार और विश्वास दिखाने के लिए और आज से आज तक दिखाने के लिए। मैं एकमात्र ऐसा बंदा हूं और मैं मानता हूं कि जिंदगी में खूब सारे लोगों के अलग अलग मोटिवेशन रहते हैं। मेरा किसी बंदे इंडिविजुअल से मोटिवेशन का कोई विरोध नहीं है, लेकिन वास्तविकता में मैंने जिंदगी में कभी हार का सामना नहीं किया। तो मेरे जितने भी लफ्ज निकलते हैं या शब्द निकलते हैं उनमें अगर कोई ये मान के बैठा है कि सर नेगेटिव ऊर्जा से पॉजिटिव ऊर्जा में ले जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने कभी ना शब्द को देखा नहीं। लॉस को मैंने 10th में मैथ्स क्लास पढ़ी थी, मैं सिर्फ प्रॉफिट पढ़ के छोड़ देता था, लॉस का क्या पढ़ना है। वो तो कभी बजट लगेगा तो अपने आप पता चल जाएगा कि लॉस होता है। आज का जो सेमिनार, जैसे कि सूरज जी ने बोला था कि 3 घंटे, मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। नो डाउट आप लोग मुझसे शायरियां सुनना चाहते हैं, इतनी सुनाई जाएगी कि पड़ोसियों को घर बैठे ही पता चल जाएगा। लेकिन जिस चीज का कमिटमेंट किया था या जिस पॉइंट पे हमें आना था कि ये 3 घंटे अगर दे दिए तो आगे की जीवन में बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। और हमने उन दोनों विद्यार्थियों को बुलाया है जो नॉर्सेट 8 के होंगे, और नॉर्सेट 8 के वाले स्टूडेंट हमारे इस सेमिनार में आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इतना बड़ा कोई दुखदायी या क्रूशियल टाइम भी नहीं है। सबसे बड़ा हृदय की अतल गहराइयों के साथ में उन सारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो नॉर्सेट 7, सुमेर सर स्टेज पे बैठे हैं। 15 तारीख को सर स्टूडेंट का पेपर है और आज 1 तारीख है। इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट एग्जाम होता है नॉर्सेट का, जो एम्स दिल्ली कंडक्ट करवाती है, और उसके 10 दिन पहले अपनी पीक लेवल की स्टडी के अंदर ये स्टूडेंट अपने को समय दे रहे हैं। यानी ये बता चुके हैं, जैसे कि सूरज जी ने कोटेशन दिया था कि डैम से तो एम्स है, लेकिन मैं बोलता हूं कि आप आगे मतलब आपका एम्स हो चुका है। पॉइंटों के ऊपर मैं धीरे धीरे चर्चाओं में आने लगता हूं और बात को बताने लगता हूं। सबसे पहले कि सर आप लोग जो जयपुर में आए हो, क्या आप मार्केट खत्म करने आए? कई लोगों के दिमाग में होगा कि सर अब डैम्स आ गए। कई लोगों को 99% को उम्मीद नहीं थी कि सिद्धार्थ कहीं नजर आएगा, लेकिन मैंने एक चीज बोली थी कि सिंह बनो सिंहासन की चिंता छोड़ दो, जहां बैठोगे वही सिंहासन हो जाएगा। ठीक है। कई लोगों को भ्रम था कि राम सर यहां नजर नहीं आएंगे। वापस से मैं आपकी तरफ से 2 पॉइंटों को रिप्रेजेंट कर देता हूं कि सूरज जी ने बोला था कि अभी तो कारवा शुरू हुआ है और मैं अपने आप को 0 और राम सर को 1 नंबर ही दूंगा। अभी तो आगे की पूरी 10 रेटिंग वाली लिस्ट बाकी है जो सूरज जी अपने दिल में छाप करके चल रहे हैं। ये मार्केट के मैं अपने 0 लेवल से बोल रहा हूं, राम सर को सिर्फ नंबर 1 टीआरपी दी है आउट ऑफ 10। कोई बड़ी टीआरपी बड़ी रेटिंग नहीं दी। इसके ऊपर वाले रेटिंग वाला कारवा तो अभी भाई दिल में दबा के बैठा है। तो अभी तो शुरुआत हो रही है। मार्केट के लिए मैंने बोल दिया कि हमारा ऐसा कोई भी टारगेट नहीं है कि हम मार्केट को खत्म करें। हम ये साबित करने आए हैं कि डैम्स नंबर 1 कैसे बना जाएगा, या स्टूडेंट के लिए नंबर 1 वाला मामला क्या आएगा। हमेशा एक लाइन को दोहराता हूं, वापस बोल देता हूं कि मन को मुकर्रर ना हो वो इकरार नहीं हम, और हैसियत भुलाकर कोई किया करार नहीं हम। जीते हैं फर्श पे अर्श की तमन्ना बसाए हुए, किसी को फर्श पे गिराने के तलबगार नहीं है हम। हमारा कोई टारगेट नहीं है कि हम किसी को खत्म कर दें, किसी को गिरा दें। ये हमें पता है कि हमें खुद को टॉप मोस्ट कैसे ले जाना है। सबसे पहले चर्चाओं में बाद में मैं नॉर्सेट 7 वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार सारे अपना हाथ खड़ा करें कि नॉर्सेट 7 के एग्जाम में कितने विद्यार्थी हैं। वेल डन, बहुत बढ़िया। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो नॉर्सेट 8 देने वाले हैं? हाथ खड़ा करें। अरे भाई कितनी भी नहीं करोगे वो तीसरी साइड चले जाते हैं, पता है ना, जो न इधर को न इधर को वो इधर को। बहुत बढ़िया। सबसे पहले शांति से मेरी बात को थोड़ा सीरियस सुने। माहौल को मैं अपने आप गर्म और ठंडा तो मैं कर देता हूं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सूरज जी ने बता दिया कि लंबे टाइम से, जैसे कि 978 दिन कंटिन्यूटी, जितना सूरज जी इन्होंने विद्यार्थियों ने प्यार दिखाया है, और अचानक से इतना भूचाल होने के बावजूद इतना जल्दी विश्वास, ये मैं इस मन से कह सकता हूं कि ये सिद्धार्थ की जब तक सांसें चलेगी 360 चलेगी। मैंने एक दिन क्लास में बोला था कि अगर मैं 360 डिग्री कभी नहीं आए तो सोच लेना कि बहुत बड़ा कोई कारण होगा, और मैं आज फिर कह देता हूं कि ये 900 तो बहुत छोटा है, ये बंदा एक दिन 9000 एपिसोड लेके भी दिखाएगा।
कि 360 डिग्री को 360 डिग्री पे कैसे घुमाया जाता है। और वो ऐसे नहीं कि मैं अपनी अवेलेबिलिटी से आऊंगा, मैं हमेशा आपकी डिमांड से आऊंगा कि स्टूडेंट को रोज पढ़ना है, मतलब सिद्धार्थ को रोज आना ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। हम जिस दिन सर यूट्यूब पर आ रहे थे, डेम्स नर्सिंग के यूट्यूब चैनल पर, उस दिन दोनों बैठे बैठे बात कर रहे थे, तो सर ने कहा कि अगर मैं 500 स्टूडेंट्स भी, अगर मैंने शुरुआत की थी 25 स्टूडेंट से, शुरुआत कितने स्टूडेंट से की थी? 25 से। सर ने कहा कि अगर 500 हो गए शुरुआत में, देखो 25 की शुरुआत की तो 978 एपिसोड हुए। अच्छा, अगर सर 25 बता रहे हैं, मेरे पहला एपिसोड जब मैंने मेरी जिंदगी का फर्स्ट यूट्यूब क्लास लिया, सब्सक्राइबर इतने ही होंगे। और 25 में भी मैं बता देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, मेरा मम्मी, भाई, पापा, सूरज जी, देखो 10-12 ऐसे, मतलब अभी ये चेहरे हैं, पहले कोई और चेहरे थे, तो एटलीस्ट स्टूडेंट तो 4 ही होंगे जिनको पढ़ना था, बाकी तो व्यूअर बढ़ा रहे थे कि भाई मैं डिमोटिवेट नहीं हो जाऊं। तो सर ने कहा कि 500 अगर हो गए ना तो बहुत कुछ जोरदार करेंगे। तो मैंने सर को कहा कि सर 500 नहीं, 25 के अगर 250 हो गए ना तो 10 गुना पार हो जाएंगे, पता नहीं कितने गुना आगे और लगते रहेंगे। और जिस तरीके से आप सभी लोगों ने पहले दिन प्यार दिखाया, 250 नहीं 2500, इसका मतलब अब देखिएगा ये राफेल कहाँ तक जाएगा। सुन लीजिएगा बात को, 25 से 250 एक्सपेक्टेशन और कहाँ चले गए? 2500। मतलब शुरुआत कितने से हुई? कितने से? 25 से। अब दोबारा एक्सपेक्टेशन कितनी? 250। और आपने कितना प्यार दिया? 2500। अब अगली बार जब अपनी पहली एनिवर्सरी पर मिलेंगे ना, 1 साल अपनी मतलब डेम्स की, तो आप सभी लोगों को ये आंकड़ा और जबरदस्त देखने को मिलेगा। मैंने ये बात इसलिए कही है क्योंकि याद रखिएगा, जीवन में हमेशा ये छोटे छोटे टारगेट बना करके चलोगे तो बिल्कुल मजा आएगा। जिस तरीके से 25 से ये 2500 तक का सफर हुआ है, आपका एक दिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सफर कंप्लीट होगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी का। सबसे पहले नॉर्सेट 7 वाले विद्यार्थियों के लिए मैं पॉइंट पे जा रहा हूँ, धीरे धीरे पॉइंटों पे जाऊंगा। अभी कुछ देर तक अपने को कोई स्पेशल तालियां बजाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपन कोई तालियां बजाने वाले थोड़ी, तो ऐसा भी नहीं करना है। और जब जरूरत होगी, मुझे लगेगा कि हाँ यार, एक बार इस ऑडिटोरियम वालों को पता चलना चाहिए कि आगे से किसी को दे देना, नर्सिंग वालों को नहीं देना, ठीक है? तो उस टाइम भी आपको बता दिया जाएगा। सबसे पहले नॉर्सेट 7 के स्टूडेंट के लिए हमने जो सबसे बड़ा कमिटमेंट किया था, LMR, लास्ट मिनट रिवीजन, पूरा ध्यान में रख करके डेम्स परिवार ने टॉप मोस्ट कंटेंट में से की पॉइंट निकाल के आपके लिए LMR की बुकलेट तैयार की है, जो आपको सेमिनार एंड होते ही आप सबको लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में वो LMR की बुकलेट मिल जाएगी। उस बुकलेट को जितनी ज्यादा बार रिवीजन कर सको, जितनी ज्यादा बार का मतलब एक भाई स्पीड, कई लोगों की अलग अलग कैपेसिटी होती है, सबको कंपेयर किसी से नहीं करना, दुनिया में सब यूनिक है। और जिस दिन किसी से कंपैरिजन कर लिया तो वो तो बन नहीं पाओगे, खुद खोदोगे, जैसा कि मार्केट की 360। क्लियर है? तो कुल मिलाकर के खुद को किसी से यूनिक बनाना यार, किससे क्या कंपेयर करना। मैं अपना बोल दूं कि मैं सोच लूं कि मैं सुमेर सर बन जाऊंगा, मैं लिख के दे सकता हूं मैं सुमेर सर तो बनूंगा नहीं, लेकिन सिद्धार्थ सर हूं वो भी खो जाऊंगा। तो इससे अच्छा है कि जो है वो बनो, अपनी यूनिकनेस। तो आप लोगों को ये नहीं देखना है कि मेरे दोस्त ने LMR 6 बार पढ़ ली, मैं भी पढ़ लूं, क्यों पढ़ लूं? उसकी स्पीड तेज होगी, उसका अलग लेवल होगा। तुम 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार, जो अकॉर्डिंग टू आपकी कैपेसिटी है उसके अनुसार आपको वो किताब जरूर पढ़नी है। पहला पॉइंट है। दूसरा आता है कि सर नॉर्सेट के एग्जाम में लगातार चेंजेज आ रहा है और हमारे दिमाग में खूब सारे सवाल जो आप लोगों से मुझे लगातार प्राप्त होते हैं, मैं आप ही के सवाल खुद से पूछूंगा और सिद्धार्थ की तरफ से जवाब दे दूंगा। फिर जरूरत होगी तो आप लोगों तक माइल पहुंचा दूंगा। सवाल ये आता है कि सर नॉर्सेट में पास होने के लिए कितने अटेम्प्ट करूं मैक्सिमम? दूसरा आता है सर कम से कम कितने तो करके ही आऊं। 2 पॉइंट। तो देखो, मैक्सिमम का क्राइटेरिया तो जितने पेपर में होते हैं ना, बस उतने ही करने होते हैं, उससे ज्यादा नहीं करने। समझ पा रहे हो? चाहे 100 का हो, चाहे 150 का हो, चाहे 200 का हो, तो मैक्सिमम के लिए डिसाइड करके नहीं जाना। सर दूसरा, मिनिमम का भी डिसाइड इसलिए नहीं करना क्योंकि जब कोई क्रिकेटर बैट्समैन जब मैदान में उतरता है तो उसका कोच कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो, वो पहला बोल सकता है कि पहली बॉल में छक्का मारना, भाई छक्के वाली बॉल आएगी तो छक्का मार दे, अगर यॉर्कर आए तो रोक ले। तो डिपेंड अपॉन कंडीशन होगा कि तुम्हारा पेपर कैसा आता है। समझ पा रहे हो कि तुम नॉर्सेट में उतर रहे हो, तुम्हें पेपर ऐसा लगता है कि तुम्हारा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पेपर आया, फाड़ दो पूरा का पूरा,
लपेट लो, जितने कर सकते हो कर लो। लेकिन अब मैं तुम्हें मोटिवेट कर दूं, क्योंकि तुमने इतना विश्वास दिखाया कि सिद्धार्थ सर ने बोला है कि 95 करना है। अब पेपर 95 का है ही नहीं, पेपर तो 70 का ही है। अब तुम तो जोश में नहीं, बोला है ना सर ने करने तो 95 के, तो भाई 95 में डूब जाओ। तो कुल मिलाकर के इतना जजमेंट सब बच्चों का क्लियर होगा कि जो पेपर में बैठ रहा है वो पेपर का स्तर देख सकता है, और नहीं देख सकते तो एक स्पेशल स्केल होती है, वो है कि जितना तुम्हें आता ना, बस तुमसे 2-3 ऊपर और 2-3 नीचे सब स्टूडेंट है पढ़ने वाले, फफूंदों को काउंट नहीं करना, उनका कोई रोल नहीं है। नॉर्सेट के एग्जाम में लगभग 1,35,000 1,40,000 बच्चे फॉर्म भरते हैं, उनमें से 20-30 हजार बच्चे अब्सेंट हो जाते हैं। मेरी स्पीच बड़ी लंबी चलेगी क्योंकि लास्ट में रखिए, लगभग घंटा भर का कारवा तो मैं खींचने वाला हूं। सूरज ने पहले भी बोल दिया था कि भाई को माइक देंगे नहीं, देगा तो वापस देगा नहीं। नॉर्सेट के एग्जाम में लगभग 1.25 लाख के आसपास में आपने फॉर्म भरे, 20-25 हजार स्टूडेंट अब्सेंट रहते हैं, और 50 से 55 हजार स्टूडेंट का जीरो कॉम्पिटिशन है। जीरो कॉम्पिटिशन मतलब वो ये है कि नॉर्सेट 8 बजे सेंटर में घुसना है तो वो 7:30 तो एडमिट कार्ड डाउनलोड कराने जाते हैं। अरे एडमिट कार्ड फॉर्म भरा, सुरेश ने भरा, सुरेश भाई पीडीएफ है क्या, रोल नंबर बता, ये बता, वो अब कोई सिलेक्शन के क्राइटेरिया, तो कंपटीशन कितने लोगों का है, 25 से 30 हजार। आप लोगों की जो वैकेंसी है उस वैकेंसी में आपका जो लड़ाई होने वाली है वो 25 से 30 हजार में होने वाली है। अगर 3500 की वैकेंसी 3000 की वैकेंसी आती है तो भी लगभग आपको एक पोस्ट के लिए 10 स्टूडेंट से लड़ना है। तो कुल मिलाकर के दिमाग में कोई बड़ा कंपटीशन नहीं रखना है कि सर ये हो गया वो हो गया। मैक्सिमम अटेम्प्टिंग का मैंने बता दिया कि जितनी कर सको उतनी करो, लेकिन मिनिमम अटेम्प्टिंग के ऊपर फोकस जरूर करना है। आपका जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, मैं एग्जैक्ट अभी नहीं बोलूंगा, जो आप लोगों को फॉर्म में पता है, जैसे कि ओबीसी में 45, ओबीसी में 45, जनरल के अंदर 50 और एससी एसटी में 40, ये परसेंटेज हमारा क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है कि इससे मिनिमम अगर आप रह जाते हो तो आप आउट ऑफ बाउंड्री लाइन हो। तो सब स्टूडेंट को ये मान के चलना है कि कम से कम कितने करूं, तो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया से 20 क्वेश्चन तो करने ही है, ये आपका मिनिमम है। सर मुझे तो 3 ही आ रहे हैं तो भी कर, सर मुझे पूरे पेपर में 3 ही आ रहे हैं तो भी तुम्हें तुम्हारे क्वालिफाइंग से 20 प्लस इसलिए करने हैं कि दुनिया का कोई तुर्रम खान उतर जाएगा, उसके भी 10 से 12 गलत होंगे, क्योंकि कोई स्टूडेंट जान के गलत नहीं करता। पेपर की सिचुएशन, माहौल, परिस्थितियां, स्टेट विपरीत परिस्थितियों में उतर रहे हो, अटरम सटरम बहुत सारा समाज का प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है, उधारी होता है, फ्यूचर का डर होता है, और डर होता है तो चीजें होती है। आदमी कॉन्फिडेंस में खेलता है तो एक अलग लेवल पे होता है, समझ पा रहे हो भाई। अब जैसे आपने बोला कि सिद्धार्थ सर बंदूक चलाओ, सिद्धार्थ सर को पता है बंदूक से झटका लगता है, वही बंदूक रखो सूरज सर के कंधे पे, मैं तो फटाक से चला दूंगा, झटका तो उनको आ रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। सेम चीज होती है कि जब अपने पास में खोने को होता है तो डर होता है, जिनके पास खोने को कुछ नहीं होता तो डर नहीं होता है। एग्जाम से पहले आप लोगों में स्ट्रेस है, इसका मतलब आपकी तैयारी है। अगर आपको पेपर से पहले डर नहीं लग रहा है तो सोच लेना आपका इसमें सिलेक्शन नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आप पढ़े ही नहीं। जो पढ़ के जाता है उसको बहुत डर होगा, उसको पहले दिन रात में पूरी एमएसएन रिकॉल हो जाती है। एज ए स्टूडेंट खूब सारे स्टूडेंट ने पेपर दिया है, नॉर्सेट 7 दे रहे हैं, तो उनको नॉर्सेट 6 में या जो भी पेपर दिया महसूस किया होगा कि सर आपने बोला रात को 8 घंटे नींद लेना। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी बैठे हैं, हमेशा यही स्टूडेंट को सिखाते हैं, लाखों बच्चों को पढ़ाया कि 8 घंटे पेपर से पहले नींद। मैं बता देता हूं, एज ए स्टूडेंट सो तो जाता है बेचारा 10 बजे, सुबह 4 बजे तक रात को पूरे सब्जेक्ट घूम रहे हैं, और लास्ट में सुबह 4 बजे दिमाग ने जवाब क्या दिया? कुछ नहीं आता। पीडिया साफ, साइकेट्री साफ, मेडिकल सर्जिकल, इवन देन ये लगता है कि यार मैं तो जीरो हूं। किसी स्टूडेंट को जो टॉपर बनेगा उसको भी लगता है, तो उस पॉइंट को लेके घबराना नहीं है, वो आपके साथ नहीं पूरे विश्व में होता है। ठीक है, आपकी तैयारी अच्छी है। अगला सर मिनिमम अटेम्प्टिंग का क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया कि आपकी क्वालिफाइंग से 20 प्लस तो करने ही है। समझ में आ गया सबको कि कम से कम कितने करने हैं? तो क्यों? क्योंकि उसके लिए आपके पास में एक ऑप्शन रहेगा कि भाई अगर 10 गलत हो गए तो भी 10 प्लस करके ऑन एंड एवरेज में एटलीस्ट क्वालिफाइंग में तो आऊंगा। बाकी कितने करूं? जितनी औकात है उतने करूं। जितने मैक्सिमम का क्राइटेरिया क्या है? जितने बढ़िया कर सको करो। सर मेरे दोस्त कितने करेंगे? जितने तुम कर रहे हो तुमसे या तो 3 करेगा ज्यादा या 3 करेगा कम। इससे ज्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट में डिफरेंशिएट हो ही नहीं सकता। समझ पा रहे? ऐसा नहीं हो सकता कि मैं भयंकर पढ़ के गया, मैं 65 करूंगा और तुम 95 कर दोगे। इसका मतलब वो तुक्कों में चल रहा है। अब अगली बात आती है कि क्या हमें पेपर के अंदर तुक्के मारने चाहिए? तो मेरा मानना है मारने चाहिए। मैं एक चीज लेके चलता हूं, कंसेप्ट, लॉजिक और रैशनल। हर चीज का रैशनल मेरे पास में रहता है कि सर तुक्के मारने के ऊपर आपने क्यों फोकस कर दिया? तो 1 सेकंड के लिए इस पॉइंट को होल्ड करके मैं दूसरे पॉइंट पे आ जाता हूं, पेपर की अटेम्प्टिंग को लेके।
आपके पेपर के अंदर हर बार नोट सेट कुछ नया करता है। पहले से मान के जाओ इस बार भी नया होगा। क्या होगा? वो डेम्स परिवार जरूर अपने कंटेंट के